हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ का पार्ट 3। इससे पहले जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उसमें हमने उपनिषद, स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी और बुद्धा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है जैनिज़्म। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जैनिज़्म। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैनिज़्म होता क्या है। जैनिज़्म एक रिलीजन है और इसका जो फाउंडर है वो है लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा जो है वो जैनिज़्म का फाउंडर है, मतलब जिसने जैनिज़्म को फाउंड किया है, लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा जो है वो जैनिज़्म का फाउंडर है। ये लास्ट और 24th तीर्थंकारा है जैनाज का। तीर्थंकारा का मतलब होता है गुरु। इसकी बर्थ जो हुई है वो 540 बीसी में हुई है, 540 बीसी में हुई है। 540 बीसी में इसकी बर्थ हुई है और इसकी डेथ की अगर हम बात करें तो 468 बीसी में, 468 बीसी के अंदर इसकी डेथ हुई है। जो उसकी बर्थ हुई है वो बिहार में हुई है, वैशाली के नज़दीक, और जो इसकी डेथ हुई है वो बिहार के अंदर ही हुई है। वर्धमाना महावीरा also spread his message around this time 2500 years ago। तो जब बुद्धा अपने मतलब रिलीजन बुद्धिज़्म को फैला रहा था, जब वो बुद्धा अपना मैसेज दे रहा था, तो उसी टाइम पे जो जैनिज़्म का फाउंडर था वर्धमाना महावीरा, वो भी उसी टाइम अपना मैसेज जो है उसको सेपरेट कर रहा था। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिचावीज, अ ग्रुप दैट वाज अ पार्ट ऑफ द वजी संघा। तो लॉर्ड महावीरा जो है ये क्षत्रिय प्रिंस था लिचावीज का। अब लिचावीज क्या होता है? लिचावीज एक ग्रुप था, मतलब एक ग्रुप है दैट वाज अ पार्ट ऑफ वजी संघा, जो कि वजी संघा का एक हिस्सा था। वजी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपको वजी के बारे में जानना है तो चैप्टर नंबर 5 जो है आप उसको उसको पढ़िए अच्छी तरह से, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में लॉर्ड महावीरा ने अपने घर को छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट के अंदर रहने लगा। फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ। लगभग 12 साल तक उसने तपस्या की, मतलब बहुत ही सख्त ज़िंदगी गुजारी और अकेली ज़िंदगी गुजारी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटमेंट। लेकिन आखिरकार उसने एनलाइटमेंट अटेंड की। लेकिन एनलाइटमेंट जो उसने अटेंड की वो कहाँ पे अटेंड की, ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसने एनलाइटमेंट को अटेंड किया था साल्ट ट्री, जो साल्ट ट्री है, साल्ट ट्री पे उसने, साल्ट ट्री के अंदर उसने एनलाइटनमेंट को अटेंड किया था, मतलब ज्ञान उसने हासिल किया था, उसको पूरा नॉलेज मिला था, वो मिला था उसको साल्ट ट्री के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। उसके बाद क्या हुआ? He taught a simple doctrine: men and women who wished to know the truth must leave their homes। उसके बाद उसने सिंपल वे में टीचिंग जो उसने दी वो सिंपल तरीके से दी। मेन और वुमेन दोनों, who wished to know the truth must leave their homes। तो पहला मेन पॉइंट उसका ये है, उसने ये कहा कि जो भी सत्य को जानना चाहता है उसको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। ये पहला मेन पॉइंट है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। और सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है अहिंसा। और उसने बोला जो जैनिज़्म के फॉलोअर होंगे उनको अहिंसा को फॉलो करना पड़ेगा। विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। जिसका ये मतलब है, अहिंसा का ये मतलब है कि आपको किसी लिविंग बींग को न मारना है, ना ही उसको कोई चोट पहुंचानी है। मतलब कि नॉन वायलेंस आपको क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। मतलब हर जो मतलब इंसान है,
जो भी जिस मतलब जानदार चीज़ है वो जीने की ख्वाहिश रखता है और हर एक को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, इसलिए हमें किसी को मारना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉर्ड महावीरा। Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used प्रकृत। ऑर्डिनरी लोग जो थे उन्होंने महावीरा की जो टीचिंग थी, लॉर्ड महावीरा की जो टीचिंग थी, उसको अच्छी तरह से समझा और उसके फॉलोअर भी बने। क्यों? क्योंकि उसने जो टीचिंग उनको दी थी वो एक सिंपल लैंग्वेज में दी थी, जो कि प्रकृत है। प्राकृत लैंग्वेज जो है वो कॉमन मतलब जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, उनकी लैंग्वेज थी उस टाइम पे। तो इसलिए महावीरा ने उसी लैंग्वेज में उनको बताया और उन्होंने अच्छी तरह से चीज़ों को समझा। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत। अब प्रकृत जो है इसकी भी बहुत सारी फॉर्में थी, कई फॉर्में थी, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो कि कंट्री के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल होती थी। एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड, और जिस रीजन में वो इस्तेमाल होती उसी के मुताबिक उनका नाम रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल द प्रकृत स्पोकन द प्रकृत स्पोकन इन मगधा वाज नोन एज मगधी। मतलब जैसे कि प्रकृत मगधा के अंदर बोली जाती थी तो उसको वहाँ पर मगधी के नाम से जाना जाता था। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनाज, जो फॉलोअर्स थे महावीरा के उनको जैनाज के नाम से जाना जाता था। हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइव्स, उनको बहुत ही ज़्यादा सिंपल ज़िंदगी गुजारनी थी। बेगिंग फॉर फूड, और सेकंड पॉइंट ये है कि उनको फूड के लिए भी बेग करना पड़ता था। जो जैनिज्म के फॉलोअर थे दे हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट दे हैड टू बेग फॉर फूड, उनको फूड के लिए बेग करना पड़ता था। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, तो तीसरा मेन पॉइंट ये है कि पूरी तरह से उनको ऑनेस्ट रहना पड़ता था। एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और उसके बाद स्पेशली उनको बताया जाता है कि आपको स्टील नहीं करना है, मतलब स्टीलिंग नहीं आपको करनी है, चोरी आपको नहीं करनी है, ये टोटली प्रोहिबिटेड है। आल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और उसके बाद उनको क्या करना था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको सेलिबेसी ऑब्जर्व करना था। सेलिबेसी क्या होता है? सेलिबेसी होता है कंवारापन, मतलब उनको शादी नहीं करनी थी, कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको नहीं करना था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग दियर क्लोथ्स, और जो मैन होते थे मतलब स्पेशली मेल, उनको हर चीज़ छोड़ना पड़ता, हर चीज़ को छोड़ना पड़ता, इंक्लूडिंग दियर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े भी छोड़ने पड़ते थे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद क्या बोला उसने? इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। ज़्यादातर मैन और वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे, तो इनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। नेवरथलेस thousands left their homes to learn and teach this new way of life, लेकिन फिर भी, नेवरथलेस का मतलब होता है फिर भी हज़ारों ने अपने घरों को छोड़ा सीखने के लिए, और नए नए तरीके जो थे लाइफ को गुजारने के वो सिखाने के लिए, और वो उनको सीखने के लिए हज़ारों लोगों ने फिर भी अपने घरों को छोड़ दिया और जैनिज़्म को फॉलो किया। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे जो बिहाइंड रहे, जो पीछे ही रहे, जिनने अपने घरों को नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लोग थे जिनने छोड़ दिया था, जो मॉन्क्स और नन्स बन गए थे, उन्होंने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, प्रोवाइडिंग देम विद फूड, और उनको खाना देना शुरू कर दिया। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। अब जैनिज्म जो था इसको मेनली जो सपोर्ट किया जाता था, तो इसको मेनली ट्रेडर्स सपोर्ट करते थे। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स। अब फार्मर जो होते थे उनको इंसेक्ट को मारना पड़ता अपनी क्रॉप्स को, फसल को बचाने के लिए, तो उसके लिए उनके लिए ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, मतलब इन सारे रूल्स को फॉलो करना, क्योंकि जैनिज़्म ये कहता है कि आपको किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मारना है। तो फार्मर्स को तो इंसेक्ट को मारना पड़ता, अगर वो इंसेक्ट को नहीं मारते तो उनकी फसल ख़राब होती, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जैनिज्म फैला, गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका के अंदर।
गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन 3 जगहों को, इन 3 स्टेट्स को अच्छी तरह से याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैनिज़्म जो है नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में फैला था, कुछ पार्ट्स में, वो कौन कौन से पार्ट्स थे जहाँ पर वो फैला था। तो अगर आपको याद होगा तो आप टिक करेंगे गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका पे। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड orally फॉर सेवरल सेंचुरीज। अब टीचिंग जो थी महावीरा की, उसको ट्रांसमिट किया गया था, कई सदियों से उसको ट्रांसमिट किया जाता था ऑरली का मतलब ज़बानो ज़बानी, कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वलाबई इन गुजरात। लेकिन उसके बाद इनको मतलब लिखा जाने लगा, इनको लिखा गया लगभग 1500 साल पहले, जो कि आज आपको अवेलेबल हैं आपके लिए वल्लभई गुजरात के अंदर। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक संगा। संगा मेनली एक एसोसिएशन होती थी उन लोगों की जो अपने घरों को छोड़ते थे। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों बुद्धा और महावीरा, इन दोनों को यही लगता कि वो लोग जो अपने घरों को छोड़ते हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं ट्रू नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संगा। उन्होंने उनके लिए एक अरेंज किया, एक संगा बनाया जहाँ पर वो दोनों साथ में रह सकते थे। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, एक एसोसिएशन थी उन लोगों की जो अपने घरों को छोड़ चुके थे, जो अपने घरों को छोड़ते थे, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम है संगा। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संगा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड विनया पिटाका। उसके बाद जो रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघा के लिए, उनको लिखा गया था एक बुक के अंदर, और जिस बुक का नाम है विनया पिटाका। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी बुक है बुद्धिज़्म की जिसके अंदर ये सारे रूल्स लिखे गए थे संघा के बारे में। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। तो इस बुक से हमें ये पता चलता था कि संघा के अंदर भी सेपरेट ब्रांचेस थी, मेन की अलग थी और वुमेन की अलग थी। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा, जितने भी मैन थे वो संघा को ज्वाइन कर सकते थे। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, लेकिन फिर भी बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी संघा को ज्वाइन करने से पहले। स्लेव्स को अपने मास्टर से, और किंग के जो काम करते, मतलब दोज हु वर्कड फॉर किंग, जो किंग के लिए काम करते, दे हैड टू टेक हिज परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स। किंग किंग के लिए जो काम करते उनको किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद जो डेटर थे उनको क्रेडिटर से परमिशन लेनी पड़ती थी अगर उनको संघ को ज्वाइन करना था। वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और औरतों को अपने पतियों की परमिशन लेनी पड़ती अगर उनको संघ को ज्वाइन करना था। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लेड सिंपल लाइव्स। मेन और वुमेन जो संघा को ज्वाइन करते वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ गुजारते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको ज़्यादातर मेडिटेट करना पड़ता था, एंड उन्होंने मेडिटेट किया। एंड दे वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। उसके बाद उनको कुछ गाँव में जाना पड़ता था, विलेज में जाना पड़ता, सिटीज़ में जाना पड़ता, मतलब भीख मांगने के लिए, खाने की भीख मांगने के लिए, लेकिन वो भी फिक्स्ड आवर में, जैसे 2 या 3 आवर्स उन्हें फिक्स करके रखे, उसके बाद सिर्फ उन 2-3 आवर्स के अंदर उनको जाना है, और उन 2-3 आवर्स में सिटीज़ और विलेज में उनको खाने की भीख मांगनी है। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, इसीलिए उनको भिक्खूज से जाना जाता था। ये एक प्रकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है रिनोन्सर। और उसके बाद भिक्खूज एंड भिक्खुनीज, भिक्खूज वर्ड जो है ये इस्तेमाल हुआ है मेल के लिए, और भिक्खुनीज जो है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इन 2 वर्ड्स को याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इन पर क्वेश्चन आ सकता है। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, उन्हें दूसरों को पढ़ाया और एक दूसरे की मदद की। दे आल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। उसके बाद वो मीटिंग भी लेते थे जब भी उनके बीच में, मतलब संघा के अंदर कोई ऐसा क्वारल होता, झगड़ा होता था, छोटे मोटे झगड़े होते, तो उनको भी वो सॉल्व करते, उनको भी वो सेटल करते थे। दोज हु जॉइंड संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बर्बर्स, कॉटसेंस एंड स्लेव्स, ये सारे जो थे वो संघा को ज्वाइन करते थे। many of them wrote down द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, लेकिन उनमें से कुछ जो थे उन्होंने बुद्धा की टीचिंग को भी लिखा था, मतलब many of them wrote down द टीचिंग ऑफ द बुद्धा।
बहुत सारे उनमें से जो थे उन्होंने बुद्धा की टीचिंग को लिखना शुरू कर दिया था। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोम्स, तो उनमें से कुछ जो थे उन्होंने खूबसूरत पोम्स को कंपोज भी किया, पोम्स को बनाया, डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संगा, जिसमें उन्होंने संगा के अंदर जो उनकी ज़िंदगी थी, जो उनका जीवन था, वो किस तरह से गुजारते थे, उसको उन्होंने इन पोइमों के अंदर डिस्क्राइब किया। आई होप कि आपको ये दो टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट के टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।